बाप गुणों के सागर, भंडार और दाता हैं। शिव बाबा हमारे अति अति मीठे मीठे प्यारे बाबा जो कल्याणकारी हैं, हमारे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, साथी हैं। तो बाबा की दिल है कि मेरे बच्चे भी बाप समान वैसे ही श्रेष्ठ महान देवात्माएं बने, क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरे बच्चे इस संसार में खेल खेलते खेलते दे अभिमान वश होकर के 5 विकारों के वशीभूत होने से सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सब कुछ गंवा बैठे हैं। तो बाबा को तरस पड़ता है। तो बाप आकर के सबसे पहले हमें आत्मा का दीप जगाते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर किसी बच्चे को पढ़ाई जाए तो वो बच्चा सदा काल के लिए मूर्ख बन जाता है। तो सबसे पहले बाप आकर के हमारा ज्ञान नेत्र जागृत करते हैं। ये बाबा की अत्यंत कृपा है, यही दुआएं हैं, यही आशीर्वाद है। बाबा हमको बुद्धिमान, गुणवान, समझदार बनाने के लिए ये रूहानियत का ज्ञान देते हैं। बच्चे सबसे पहला परम सत्य बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। इस देह रूपी ड्रेस द्वारा तुम सृष्टि पर पार्ट बजाते हो। तुम्हारा असली घर तो बच्चे शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है। और जब तुम आत्माएं आई थी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में थी और शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता का अवतार थी। और तुमने जब पाठ शुरू किया इस सृष्टि ड्रामा में, तुम्ही आत्माएं सर्व कला समृद्ध, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब उस समय पर प्रकृति तुम्हारी दासी थी। पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक खुशियों से, आनंद की लहरों से में लहराते थे। तुम पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा, धर्मात्मा हो और थे। अब बाबा तुम्हें वही बनाने के लिए आए हो। जैसे सोने के अंदर मिलावट हो जाने से सोना काला पड़ जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे ही तुम आत्माओं में माया के वशीभूत होने के कारण तुम्हारे संस्कार सारे विषैले हो चुके हैं। तो बाप आकर के संस्कार परिवर्तन करने के लिए हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, क्योंकि जब मनुष्य कर्म करता है तो उसकी बुद्धि निर्णय शक्ति कार्य करती है। जो बुद्धि निर्णय करती है वही आत्मा कर्म करती है। तो बाप आकर के हमें बुद्धिमानों का बुद्धिमान बनाने के लिए हमको सहज योग सिखाते हैं, जिसे कर्म योग, सहज योग कहा गया। तो बाप कितना मीठा है, कितना प्यारा है, दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर। अभी अभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे अभी संपूर्ण बन जाएं, अपनी शेष स्थिति को प्राप्त कर लें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को इन 5 विकारों का रोग लग गया है। तो इस रोग को दूर करने के लिए सबसे बड़ी संजीवनी बूटी बाबा ज्ञान और योग की हमें देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, मेरी याद से ही तुम सर्वकला समृद्ध बन जाओगे। तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल प्योर बन जाएगी और प्योर बुद्धि द्वारा ही तुम फिर से श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को बार बार उसका भोजन का, दूध का ध्यान रखा जाता है, तो बाप भी आकर के रोज़ अमृत वेले आकर के हम आत्माओं की कमजोरी को दूर करने के लिए ये ज्ञान का भोजन अर्थात ज्ञान मुरली हमें सुनाते हैं। तो यही मुरली है जिसके मनन चिंतन से, जिसको धारण करने से हम संसार में श्रेष्ठ श्रेष्ठ, महान से महान पूज्य आत्मा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम स्वर्ग में
क्षीर सागर में रहते हो, ये विषय सागर है। तो बाबा आया है विषय सागर से क्षीर सागर मिले। तो बाप कहते हैं बच्चे अब तुम समझदार बनो, सियाने बनो, अपने समय को, श्वासों को सफल करो। एक एक श्वास में पद्मों की कमाई जमा होती है। तो बच्चे ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल जीवन है, यही कमाई का जीवन है। बाकी तो सतयुग से लेकर के आप कलयुग तक उतरते ही आओगे, यही चढ़ती कला का जीवन है, क्योंकि बाप की छत्र छाया है। तो बाबा हमको बार बार यही दुआएं देते हैं, मेरे बच्चे सदा के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाए, महान से महान बन जाए, सारे विश्व का कल्याण करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।